देश और आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के अब ऐसे हालात हो रखे हैं कि भैया अगर वॉर रोक देंगे तो अमेरिका की खीखी होगी और अगर वॉर चालू रखेंगे तो मेरी खीखी हो जाएगी। तो मतलब अब जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे हालात हो गए हैं कि भाई मैंने गलती कर दी कि वॉर मैंने शुरुआत क्यों करी, क्योंकि ईरान इजराइल वॉर में जब यूएसए ने टांग अड़ाई तो उसके बाद जो है अब ईरान भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज रोक दिया, ऑयल रोक दिया और तो और अब तो सबकी कमर तोड़ने पर लगा पड़ा है ईरान। जो देश जिन्होंने यूएसए का साथ दिया था अब वो भी बैकफुट पे आते दिख रहे हैं। और अब जो सिचुएशन है थोड़ी सी वर्स होती जा रही है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मामला बातचीत चल रही है। हो सकता है कुछ न्यूक्लियर हमले भी हो जाए। जो यूएसए वार्निंग भी दे रहा है और कह रहे हैं हम ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। तो क्या अभी सिचुएशन होने वाली है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अभी जो है करंटली सिचुएशन क्या चल रही है, जो ईरान और इसराइल वॉर है एंड चल रहा है। मतलब एक बातचीत में तो मतलब अभी तो ऐसा कुछ एंड होने वाला नहीं है, बट ये है कि जो यूएस की डिप्लोमेसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो अब कम होती दिख रही है अमेरिका की। अगर वो अब क्या हुआ है कि जो 28 फरवरी को है जब ईरान ने अपनी वॉर ताकत दिखाई, सब कुछ शुरू हुआ, वॉर शुरू हुई। यूएसए ने जो है पहले भारी पड़ता हुआ दिख रहा था, फिर ईरान ने जो है हमले करने शुरू करे, सब तबाह कर दिया। इसराइल जो ईरान ने अपनी पूरी पावर दिखाई, उनके जो लीडर्स है टॉप लीडर्स को मार दिया गया। यूएसए चाह रहा था कि भैया अपनी डिप्लोमेसी रखे, बट वो नहीं रख पाया इसराइल के चलते। अब जो करंटली सिचुएशन है वो चेंज होती जा रही है। अब क्या है कि यूएसए कह रहा है भैया हम ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, यूनाइटेड स्टेट कह रहा है कि भैया ग्राउंड इन्वेजन करेंगे भैया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर पाएंगे। ईरान कह रहा है भैया हम तो तैयार है बट नहीं कर पाएगा। अब क्या हो रहा है, यूएसए जो है बैकफुट पे आता दिख रहा है। इसराइल छोड़ दिया उसने, इसराइल के ऊपर भैया तुझे जो करना है तू करता रहे, क्योंकि इसराइल को बमबारी से ईरान उड़ा देगा, ख़त्म कर देगा अगर वो चाहे तो। जब चाहे वो उड़ा सकता है, उसके बाद इतनी कैपेसिटी है। ईरान जो है अब डिप्लोमेटिक लेवल पे आ चुका है, भैया नहीं तुम नहीं हम शर्तें देंगे। तो ये चीज़ हो चुकी है। अब क्या हो रहा है, लूजिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट कुड बी सिग्नल ऑफ बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ अमेरिका डिक्लाइन। मतलब अगर ये अमेरिका ने हार मान ली, डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार गिर दिए, तो भैया ये अमेरिका की डिप्लोमेसी को ख़त्म होता हुआ दिखता है। तो रशिया की डिप्लोमेसी बढ़ती हुई दिखेगी, इसमें ग्लोबल डोमिनेशन जो इसका था वो कम होता दिख रहा है। अब क्या हो रहा है, ट्रंप के हालात बुरे हो रखे हैं भैया। ट्रंप को वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। प्रोटेस्ट चल रहे हैं कई जगह ट्रंप के नाम पे कि भैया ट्रंप ने गलत किया है। तो प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और बेसिक इंटेंशन यही चल रही है अभी ग्राउंड वॉर। मतलब बोल रहा है वैसे कि ग्राउंड वॉर करेगा, बट ग्राउंड वॉर नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं है उसके लिए। ग्राउंड वॉर करेगा खुद हारेगा, अमेरिकन ट्रूप्स मारे जाएंगे भैया, वहाँ की जो पब्लिक है एंड उसके खिलाफ हो जाएगी। तो ये चीज़ चल रही है। लेकिन ईरान भी कह रहा है भैया हम तैयार है, तू आजा हम देख लेंगे। ठीक है, अब ईरान जो है असिमेट्रिक स्ट्रेंथ पे आ चुका है। मतलब अब तो ईरान को ये है कि भैया हमारे पास कुछ रहा नहीं है मतलब, लेकिन उसके पास जो है अब प्रॉक्सी अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बना हुआ है भाई। मिसाइल्स वगैरह हैं वो ईरान के पास बहुत ज़्यादा हैं और वो भी अंडरग्राउंड है, ऊपर नहीं है, अंडरग्राउंड बनी हुई है, स्ट्रेटेजिक है। अलायंस जो है अब बहुत छोटे मोटे अलायंस साथ नहीं दे रहे भैया, चाइना और रशिया दोनों साथ दे रहे हैं। चाहे इंडिया को वैसे इस चीज़ में बीच में होना चाहिए, बट कोई नहीं, छोड़ो उस चीज़ को छोड़ो। अब जो है सिंबल ऑफ डिक्लाइन चल रहा है भैया, अमेरिका का डिक्लाइन शुरू हो चुका है यहाँ से। क्यों? क्योंकि भैया सारी चीज़ें तबाह कर दी हैं ईरान ने। जो उनके एंटी डिफेंस मिसाइल्स वगैरह सिस्टम थे, रडार थे, वो ख़त्म कर दिए हैं। अमेरिका कह रहा है भैया अभी हम ग्लोबल पावर है, लेकिन अब दिख रहा है सब साफ सीधा जो है दिख रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो कह रहा है कि भैया हम ग्राउंड में जाएंगे और करेंगे, सिस्टम करेंगे, लेकिन नहीं कर पाएगा ये अमेरिका जो करना चाह रहा है। टारगेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान जो है स्ट्राइक मार रहा है भैया, इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मार रहा है, रिफाइनरीज़ को ख़त्म कर दिया, एनर्जीज़ वॉर। मतलब जिसमें देखो अब क्या होता है, पेट्रोल, क्रूड ऑयल और रिफाइनरीज़ ये सब मेन होती हैं। किसी भी देश को अगर अपना डेली काम चलाना है तो रिफाइनरीज़ चाहिए होती हैं। सब चीज़ें चलो डेली डे टू डे रूटीन वाला काम चाहिए होता है, बट रिफाइनरीज़ पे जो है ईरान ने अटैक कर दिया भैया। कह रहा है भैया ख़त्म, फिनिश, बस हम ये चीज़ कर दी है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज से भैया कह रहा है भैया मैं शिप गुजरने नहीं दूँगा। ईरान ने तो साफ बोल दिया जो भी शिप गुजरेगा ख़त्म। और बहुत जो है ऑयल का कंट्रोल जो है ईरान के पास आ चुका है। ऑयल, एसेंशियल आइटम्स जितने भी वहाँ से जो शिप गुजर रहे हैं सबका आइटम है, बट सिर्फ फ्रेंडली कंट्रीज़ के लिए खुला हुआ है और किसी के लिए नहीं खुला हुआ। मासिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है, मासिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। कई जगह प्रोटेस्ट देखे, यूएस तक में प्रोटेस्ट देखे गए हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक फेलियर है। और जो जियोपॉलिटिक्स क्या है, अब जो है यूएस के एलाइज जो है यूएस पे भरोसा करना छोड़ रहे हैं, डिपेंडेंसी छोड़ रहे हैं अमेरिकन सिक्योरिटी गार्डियंस पे। अब वो जाएंगे किसके पास, न्यू सेंटर पावर अपने, या तो खुद का वो बनाएंगे या तो वो जाएंगे रशिया और चाइना के पास। तो जिससे जो उनकी ग्लोबल डोमिनेंस है वो बढ़ जाएगी। चाइना और रशिया की ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ रही है। भैया ऑयल बेच रहा है, लेकिन पुतिन ने भी कह दिया है 31 मार्च के बाद मैं किसी को तेल नहीं दूंगा। और अब जो ग्लोबल मार्केट है 180 रुपये प्रति बैरल ऑयल स्पाइक हो चुका है। ग्लोबल मार्केट जो है बढ़ चुकी है, लोगों का पैसा सुहा हो गया स्टॉक मार्केट से। और ईरान की मिलिट्री रीच
जो है वो ग्राउंड लेवल पे अच्छी खासी है, ऐसी छोटी मोटी भी नहीं है, अच्छी खासी जो है अब क्या हो रहा है कि जितने भी मिसाइल जो ईरान मार रहा है वो सारी जो है बाईपास हो रही है, यूएस की जितने भी जो डिफेंस सिस्टम है सब पे बाईपास हो रहा है। तो अब ये नहीं है कि डोमिनेंस रह गई है, मतलब सब बाईपास वगैरह हो रहा है। अब कह रहे हैं ग्राउंड ऑफेंसिव, ग्राउंड इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसराइल की जो आयरन डोम था स्वाहा सब स्वाहा हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो सब बाईपास कर रहा है, ईरान के जो है रोक रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल रोक रहा है, रोक भी रहा है, लेकिन बट बाईपास कर रहा है। न्यू ग्लोबल अब क्या हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। जो अब पावर जो हैं अब रशिया, चाइना, इन सब के हाथों में आने वाली है अब जो पावर्स हैं। और स्ट्रैटेजिक देखो कंक्लूजन यही है बस कि अभी चल रही है वॉर, थोड़ा हो सकता है न्यूक्लियर विक्लियर हो जाए मामला। न्यूक्लियर नहीं होगा तो अब जो ग्राउंड इन्वेजन भी हो सकता है, बाकी देखते हैं क्या पोजीशन है। और आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन जो है कोई भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना था। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे नए नए अपडेट्स लेके आते रहेंगे वॉर के बारे में और जितने भी जो ग्लोबली चल रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।